नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मध्य प्रदेश वन विकास निगम में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी विदिशा के भाजपा नेता राममोहन सिंह बघेल को सौंपी गई। उनकी नियुक्ति 6 मई को की गई थी। गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जिले के वनों और अब वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अवैध कटाई रोकने, नए जंगल विकसित करने और बड़े स्तर पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। साथ ही वन्य प्राणियों के लिए पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राममोहन बघेल ने बताया कि हाल ही में उन्होंने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों और एमडी को आवश्यक निर्देश दिए थे, जिसके बाद 3 जिलों के डीएफओ ने संयुक्त बैठक कर एक विशेष ब्लू प्रिंट तैयार किया है। इस योजना के तहत जंगलों की सुरक्षा और लकड़ियों की अवैध कटाई रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। मनोज कुमार जैन की देखिए खास रिपोर्ट। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वन विकास निगम को जमीन वन विभाग देता है, तो जो लगे हुए पौधे यदि देता भी है तो उनको निगम काट कर बेचता है। आपकी बात से तो सहमत, पर उससे कई गुने नए वृक्ष लगा के इनको देते हैं। अभी कितने वृक्ष लगाए हैं? नहीं, आप अभी तो मैंने 6 तारीख को बता दिया है। नहीं, इसी को हम बारीकी से अवगत कर रहे हैं और कुल मिला के जो भी जमीन कहीं अतिक्रमण है उस पर हम निगम की जमीन को निगम के लिए वापस कराएंगे। तो उन्होंने इसका तुरंत संज्ञान में लेकर उन्होंने तीनों जिलों के लिए बोला और उन लोगों ने आपस में मीटिंग करके कुछ निर्णय भी किया है। अब मैं उनकी जानकारी लूँगा, निश्चित रूप से हम इस ओर ध्यान देंगे। पहले भी इसने ध्यान दिया क्योंकि मेरी इस दायित्व पर दोबारा नियुक्ति हुई है, तो मेरे को बहुत सारी जानकारियाँ पूर्व से हैं। एक साल ना एक साल में बहुत पूर्व से जमीन निगम की पड़ी हुई थी, उसमें मैंने वृक्ष लगवाए, पेड़ लगवाए, उसकी पूरी तार फेंसिंग करवाई थी। वो अभी कुछ दिन पूर्व मेरी वन विकास निगम के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है। उस विषय को लेकर हमारी शमशाबाद विधानसभा के कार्यकर्ताओं एवं खामखेड़ा क्षेत्र के लोगों ने मेरे सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा था और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के लिए एक संदेश आया कि हमको डीजल, पेट्रोल, गैस इसके विषय में कि इसका अपव्यय ना करें, कम से कम उपयोग करें। तो इस प्रकार के जो समारोह होते हैं उनमें 200-400 वाहन स्वाभाविक आ ही जाते हैं और इस परिस्थिति को देखते हुए कि हमें भी माननीय प्रधानमंत्री के संदेश का पालन करना चाहिए, तो मैंने अपने सारे कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि आप इस कार्यक्रम को ना करें और वो इस बात को लेकर सहमत भी हो गए। तो जो 16 तारीख शनिवार को कार्यक्रम रखा था, हमने उसको कार्यकर्ताओं की सहमति से उसको निरस्त किया है और मेरा कार्यकर्ताओं के लिए एक और संदेश है कि वो इस बात का इस कार्यक्रम के तक ही सीमित न रखें, आगे भी इस हेतु डीजल पेट्रोल के संबंध में वो संयम बरतें, कम से कम उपयोग हो। और उन सबको मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि उन्होंने लगभग पूरी तैयारी कार्यक्रम की कर ली थी और इन समय पे मैं उनको पहले नहीं बता पाया, मैं उनका क्षमा प्रार्थी हूँ।